Integer type subjective questions. Question number one. How many of the following is are more acidic than phenol? ठीक है जी। तो पहला जो है NO2 ग्रुप लगा हुआ है एट पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन से माइनस एम एंड माइनस आई अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, तो ये आएगा। उसके बाद अपना फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, तो ये भी आएगा। जो अपने एलिफेटिक एल्कोहल्स हैं, दे आर अ वीकर एसिड देन फिनोल, क्योंकि फिनोल में रेजोनेंस होती है, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। एलिफेटिक एल्कोहल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अगला चलते हैं, NO2 ग्रुप लगा हुआ है एट मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन से ये माइनस आई अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल। अपना वाटर कम एसिडिक है फिनोल से, तो ये तो नहीं आएगा। बेंजोइक एसिड आएगा, बिल्कुल आएगा। इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। लास्ट वाले में फिर से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, इसका कॉन्जुगेट बेस इतना बढ़िया स्टेबलाइज नहीं होगा। फिनोल में रेजोनेंस होती है, तो जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इसका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे स्टेबल बताने कौन से हैं। तो पहला तो नहीं आएगा जी, ठीक है, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है एंड जो अपना गिवन कंपाउंड है उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, जो बेंजीन रिंग है दैट विल बी इन रेजोनेंस विद दिस कार्बोकैटायन, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, तो इट इज मोर स्टेबल, तो ये आएगा। नेक्स्ट है अपना टर्शरी और 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसमें तो नो नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट इज मोर स्टेबल देन आर गिवन कंपाउंड। फिर नेक्स्ट वाले में CF3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो भी तीन तीन। तो CF3 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बोकैटायन को और अनस्टेबल बनाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला फिर से अनस्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CF3। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो यार नेक्स्ट वाले में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिख रही है, ये डबल बॉन्ड जो है वो कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस में है, तो इट इज वेरी स्टेबल। नेक्स्ट वाले में फिर से CH3 प्रेजेंट है, तो ये अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट वाले में तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ये एक रेजोनेंस का ही टाइप होता है। कार्बोकैटायन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे कि ऑक्सीजन, तो बहुत बढ़िया रेजोनेंस होगी, जिसकी वजह से दिस इज वेरी स्टेबल। लास्ट वाले में यार C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन और भी ज्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो इसमें टोटल 4 ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर मोर स्टेबल देन आर गिवन कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, among the following how many of them will show keto in old tautomerism, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है किस किस कंपाउंड्स में है, किन में नहीं। तो पहले पे तो नहीं है, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगले वाले में भी प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट हैं, अगले वाले में भी नहीं है, नेक्स्ट वाले में प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है अगले वाले में, लास्ट वाले में नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14। तो पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो, वो जीरो है, तो हमें पता लग गया कि भैया इसमें कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता और कोई रिंग भी नहीं हो सकती। तो सैचुरेटेड बनाने हैं सारे एंड ओपन चेन बनाने हैं, तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं C6H14 पे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक देन इथाइन। तो यार अगर मैं बात करूं इथाइन से ज्यादा एसिडिक, तो पहला तो एक एल्कीन है, तो ये तो गलत हो गया। एल्कीन तो कम एसिडिक होगी ना, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इथाइन में sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड हमें पता ही है कि sp हाइब्रिडाइज्ड में s करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा,
बिकॉज ऑफ विच टर्मिनल अल्काइंस आर वैसे वेरी एसिडिक। ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया। तो जी अमोनिया तो कम एसिडिक है इथाइन से, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है वाटर, बिल्कुल आएगा, वाटर इज मोर एसिडिक देन इथाइन। नेक्स्ट है एक एल्केन। तो एल्केन्स में तो भैया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो काफी पुअर एसिड हुआ। नेक्स्ट है HF जो आएगा विच इज मोर एसिडिक देन इथाइन। नेक्स्ट एल्कोहल्स हैं। एल्कोहल्स बिल्कुल एसिडिक होते हैं इथाइन से ज्यादा, बिकॉज हाइड्रोजन अपना काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है SH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, अगेन दिस इज मोर एसिडिक देन इथाइन, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक। नेक्स्ट वाले में यार अगर आप इस पोजीशन से H प्लस रिमूव करते हो, तो जो कॉन्जुगेट बेस बना दैट इज एरोमेटिक, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेट बेस बीइंग वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी, दिस इज वेरी एसिडिक, तो ये चाहेगा कि वो लूज करे H प्लस। ठीक है जी। लास्ट वाला है बेंजीन। तो बेंजीन इज लेस एसिडिक देन इथाइन, तो इसमें 5 आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर पॉसिबल। तो यार 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों ही वेज पे हो, या दोनों ही डैश पे हो, एक वेज एक डैश, डैश एंड वेज। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगा नहीं क्योंकि R1 एंड R2 डिफरेंट है, तो ये चारों की चारों डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फर्स्ट इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड वन। तो यार पहले में अगर मैं बात करूं, तो इसमें रेजोनेंस हो रही है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरे में अगर मैं बात करूं, तो जो लोन पेयर है कार्बन पे, दैट कैन गेट delocalized इन एम्प्टी d orbitals ऑफ क्लोरीन, जिसको हम d orbital रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो बिकॉज क्लोरीन के पास एम्प्टी d orbitals हैं, तो CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल। CH3 माइनस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरीन के पास तो एम्प्टी d orbitals है ही नहीं। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताना है, तो यार क्लियर कट दिख रहा है, दूसरे वाला ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो यार नेक्स्ट वाले में जो दूसरा है, उसमें जो मेरा कार्बोकटायन है उसके एडजेसेंट नाइट्रोजन है, एंड जिसके पास लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो ये भी नहीं आया अपना। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोकटायन दिया हुआ है हमें, एंड पैरा पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक में क्लोरीन। मेथॉक्सी का हमें पता है +M डोमिनेट्स, क्लोरीन का -I डोमिनेट्स। तो +M कार्बोकटायन को स्टेबल करेगा, बिकॉज इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इट विल मेक इट मोर स्टेबल। ये आएगा, बिल्कुल आएगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है सेकंड वन से। नेक्स्ट है यार कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। तो हमें ये पता है कि जो कार्बोकटायन है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना इज वेरी 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 अनस्टेबल। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट है CCl2 एंड CF। तो देखो यार, कार्बन तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में अपने जो फ्लोरीन के पास लोन पेयर हैं, वो कार्बन को डोनेट कर सकता है। कार्बन के पास देखो एक एमटीपी ऑर्बिटल होगी। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि कौन से वाले सिनेरियो में डोनेशन बेटर होगी, फ्लोरीन के थ्रू या क्लोरीन के थ्रू। तो यार कार्बन और फ्लोरीन के बीच अगर डोनेशन होती है, तो इट विल हैपन बाय अ 2p ऑर्बिटल ओवरलैप विच इज बेटर। तो इस वजह से अपना जो सेकंड वाला कंपाउंड है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है जी। अगला देखते हैं। अब देखो कार्ब एनायन है, कार्ब अनायन को तो चाहिए ना कि उसके एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो, एंड CF3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, तो दो दो CF3 लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी नहीं आया। अब लास्ट वाले में यार, ये जो बेंजाइल कार्बोकटायन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबल है, बहुत बहुत
अच्छा स्टेबल होता है। इसमें तो भैया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही कार्बोकेटायन आ गया, तो दैट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। ठीक है, तो इसमें का आंसर आ गया चार। चार ऐसे ऑप्शंस हमें मिले जिनमें फर्स्ट इंटरमीडिएट सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यार मुझे तीन कायरल सेंटर्स दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। सिमेट्री कोई है नहीं, ऊपर एल्डिहाइड है नीचे अल्कोहल है, तो सिंपल है, 2 की पावर 3 8 पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर। 2 की पावर 3 क्यों किया गया? बिकॉज हर कायरल सेंटर पे आर और एस की पॉसिबिलिटी है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर ईच ऑफ दीज थ्री पोजिशंस। तो 2 into 2 into 2, दैट इज 8 आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल विद द फॉर्मूला। तो यार इसमें ये 6 पॉसिबल केसेस बनेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर आप किन्हीं दो को सिलेक्ट कर लो, लेट्स से क्लोरीन एंड ब्रोमीन को सिलेक्ट कर लिया मैंने एक साइड पे, तो अब जो बाकी बचे क्लोरीन एंड आयोडीन, तो एक कन्फिग्रेशन में ई होगा, एक में जेड होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई। ऐसे ही अगर आप क्लोरीन के साथ क्लोरीन फिक्स कर दो एक साइड पे, तो फिर से ई जेड दो पॉसिबिलिटीज आ गई। ऐसे ही अगर आप क्लोरीन के साथ आयोडीन फिक्स कर दो, तो ई जेड अगेन दो पॉसिबिलिटीज आ गई, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। लास्ट है अपना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, तो यार पहले वाले में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा, दूसरे वाले में भी नहीं दिख रहा, तीसरे वाले में बिल्कुल दिख रहा है, ये पास कर रहा है। अगले वाले की बात करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल होगा इसमें यार। ठीक है, इसे आप ऐसे विजुलाइज करो, टेट्राहेड्रल को मैंने इस फॉर्म से बना दिया, ये दोनों वेज पोजीशन में, ये दोनों डैश पोजीशन है। जो ये प्लेन है ना, ये एग्जैक्टली इसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन ही है। दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट वाले में नहीं दिख रहा मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगले वाले में दिख रहा है, दिस प्लेन। तो ये राइट एंड लेफ्ट दोनों सिमेट्रिक हैं, तो उसमें डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वाला यार जो है, एक एलीन है इसमें कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब होता क्या है, जो ये पोजीशन है, लेट्स से इतना पोर्शन मेरा एक प्लेन में, लेट्स से द प्लेन ऑफ द आईपैड, और जिसमें भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये वीडियो, उसका प्लेन मान लो कि ये सारे जो एटम्स हैं उसी प्लेन में पड़े हैं। तो जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये आईपैड के ऊपर होगा वेज पे, जो ये हाइड्रोजन ग्रुप है ये आईपैड के नीचे होगा डैश पे। ठीक है जी, अब यार वाला प्लेन विजुलाइज करके देखो। ठीक है, लेट्स से मैंने आईपैड के ऊपर एक पार्टीशन कर दी। ठीक है, वो पार्टीशन की वजह से देखो क्या हुआ, एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप आ गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, तो ये तो सिमेट्रिक है। अब अगर मैं बात करूं इस वेज पोजीशन और इस डैश पोजीशन की, तो यार जो ये कार्बन होगा एंड ये हाइड्रोजन होगा, ये तो आधा आधा बाइसेक्ट हो गया इस प्लेन के कारण। ठीक है, अब उसके आगे जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, लेट्स से ये वेज पोजीशन पर ही है, मतलब ऊपर ही है, तो ये भी बाइसेक्ट हो गया। अब इस पे एक हाइड्रोजन इस साइड मान लो, एक हाइड्रोजन इस साइड मान लो, तो इवेंचुअली वो भी सिमेट्रिकली बाइसेक्ट होगा, तो ओवरऑल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया इस मॉलिक्यूल। तो दिस मॉलिक्यूल possesses a plane of symmetry। ठीक है, एंड इनफैक्ट इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ही दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मेरे ये ग्रुप्स डिफरेंट होते ना, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं, अगर कंसेक्टिव इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर रहा क्योंकि सेम ही ग्रुप्स अटैच। नेक्स्ट वाला केस है बाइफेनाइल्स का। तो यार बाइफेनाइल्स पे देखो, ऑर्थो पोजीशन पे ना बल्कि ग्रुप्स लगे हैं एंड दोनों डिफरेंट है। तो ये हम पढ़ते हैं कि बाइफेनाइल्स में अगर ऑर्थो पोजीशन पे बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं एंड दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो ये और ये सेम नहीं होना चाहिए, ये और ये सेम नहीं होना चाहिए।
देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ही क्या है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता फिर थोड़ी ना ऑप्टिकली एक्टिव होता। तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला सिंपल है। ये जो प्लेन है, ठीक है, दिस प्लेन bisects the molecule into exactly two equal halves।